जो निर्माल्य नीचे उतारा गया है उसको नेत्रों से लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये यजमान की पूंजी है। ये ब्राह्मण की पूंजी है। कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन करने वाला ब्राह्मण, भगवान की भक्ति में डूबने वाला ब्राह्मण, भगवान के भजन में, मंदिर देवालय में पूजन करने वाला ब्राह्मण जब यजमान से पूजन कराता है, पूजन कराने के बाद जब निर्माल्य को उतारता है, जो चढ़ी हुई वस्तु है जब वो निर्माल्य होती है उसको उतारा जाता है, तो ब्राह्मण भी यजमान से कहते हैं इसको नयनों से लगा लीजिए। ये साधारण नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा ये मेरी पूंजी है जो भगवान पे से उतरी है, मैं अपनी बेलपत्र क्यों दूं? नहीं, दे दो। 100 सोने की स्वर्ण मुद्रा भी तो मिल रही है, अपने बच्चों का पेट भराएगा। ब्राह्मण ने 100 स्वर्ण मुद्रा के लिए दे दिया। बनिया ले गया बेलपत्र को। भगवान ने कहा था ये बेलपत्र धोकर ब्राह्मण चढ़ाएगा तो इसको उतनी ही स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होगी जो उतरी हुई। आपको पहले भी कहा केवल एक बेलपत्र ऐसी है जो उतरने के बाद धोकर फिर चढ़ा दो। बनिया बैठ गया, आज नहा धो के स्नान करके चढ़ाने लगा। अब इसका मन शंकर जी में तो था ही नहीं, इसका तो उतना था कि ये जितनी चढ़ेगी उतनी स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। अब ये तो लालच से कर रहा था। चढ़ती गई, सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं आए। इसने शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़ा और उस बनिए ने, तो सेठ ने शिवलिंग को पकड़कर कहा, ए शंकर, मेरी 100 सोने की मुद्रा चली गई, तेरे चक्कर में आज मैं शिवलिंग को उठा लेता हूं। जैसे ही शिवलिंग को पकड़ा ऐसा चिपक गया, हाथ ही नहीं निकला। हाथ नहीं निकला, चिपका हुआ हाथ, निकल ही नहीं रहा। आंख से आंसू निकलने लगे, सुबेरे से लगा था, हाथ नहीं खुल रहा। शंकर भगवान आकाशवाणी कर कर बोले, उसके भाग्य का धन तू लेना चाहता था? 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दान दे, क्योंकि उसके भाग्य की थी ये बेलपत्र। तब हाथ छूटेगा। बनिया बोले पहले हाथ तो छोड़ो, तो 1000 मुद्रा दूंगा। इसने सोचा कि 1000 मुद्रा तब दूंगा जब हाथ छूटेगा। हाथ छूटेगा तो कौन देगा? भाई, एक व्यक्ति की गाय खो गई, गौ माता खोई, तो इसने हनुमान जी से कहा, प्रभु मेरी गाय घूम गई है, आप हनुमान जी गाय ढूंढ दो। तो हनुमान जी ने ऐसी कृपा कर दी। एक व्यक्ति सामने से दौड़ कर आया, हे प्रभु मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, 5 रुपए का, आप मेरी गाय ढूंढ दो। सामने से दौड़कर एक व्यक्ति आ गया, उसने आकर कहा, कालू वो तेरी गाय वहां पीछे से आ रही है। इसने गाय पकड़ी, चल दिया। मंदिर के पंडित जी बोले, देखो 5 रुपए का प्रसाद बोला था, तुम्हारी गाय मिल गई, चलो। भगवान हनुमान जी ने ढूंढ दी, चढ़ाओ प्रसाद। उसने कहा, उसने हनुमान जी ने क्या करा, गाय तो खुद मेरे पास आ रही थी। हाथ छूटेगा, क्यों दूंगा मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा? भगवान ने हाथ ही नहीं छोड़ा। भगवान को मालूम है बहुत अकल, छोड़ा ही नहीं। क्या करूं मैं? भगवान बोले, बुला तेरे पुत्र को और 1000 स्वर्ण मुद्रा बुला। पुत्र को बुलाया, 1000 स्वर्ण मुद्रा बुलाई। बनिए से कहा, दे अब, तो कि मेरा हाथ तो छोड़ो। भगवान ने एक हाथ तो लगा कर रखा, एक हाथ छुड़वा दिया, संकल्प दे 1000 स्वर्ण मुद्रा दे। 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दी, दूसरा हाथ छूटा, शंकर जी के चरणों में गिर गया। मेरा लालच मुझे चिपका दिया था। इतने में पार्वती जी आकर बोली, आपने कहा था कि ब्राह्मण को आप स्वर्ण मुद्राएं दोगे, तो ये मुद्रा आपने क्यों नहीं दी? शंकर भगवान बोले, मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तो अपने भक्त से दिलवाता हूं। किससे दिलवाता हूं? अपने भक्त से। फिर निवेदन करूंगा, भगवान कभी तुम्हारे सामने आकर ना तो देगा ना तुमसे लेगा। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि जी
मुझको रसगुल्ला खिला दे, कि रबड़ी खिला दे, कि मोहन थाल खिला दे, कि थोर खिला दे। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे 56 भोग लगा दे। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा। भगवान तो किसी को एक माध्यम बनाएगा और भेज देगा, जा तेरा वो काम हो जाएगा। माध्यम बनाकर भेजा। और हम तो कहते हैं संपूर्ण विश्व में, सारे संसार में जब एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, बीच में ये शिव महापुराण की कथा अगर कोरोना महामारी में आई है, तो ये जान लेना कि भगवान ने माध्यम बनाकर भेजा है कि तुम्हारी जिंदगी को संवार लो। ये शिव महापुराण की कथा अगर आज आई है, तो ये आपके जीवन को संवारने वाली, आपके जीवन को सार्थक बनाने वाली, सार्थकता प्रदान करने वाली। ये जीवन को एक परमात्मा की शरणागति तक लेकर जाने वाली। महाराज, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन बाबा, दुनिया में बहुत दुख है। सारे दुखों को मिटाने का अगर कुछ क्रम है तो वो केवल आप ही, केवल आप, कोई दूसरा हो नहीं सकता। भगवान कभी सामने आकर नहीं देगा, भगवान कभी तुम्हारे सामने आकर लेगा भी नहीं। भगवान तो किसी को माध्यम बना देता है। देव ऋषि नारद के अहंकार को तोड़ना था, तो देव ऋषि नारद से तप करवा लिया। इतना अहंकार देव ऋषि नारद में आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो शंकर जी के पास जाकर कहते हैं कि मैंने काम को जीता है जिसको आप नहीं जीत पाए। शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला दे दी, ये ले रुद्राक्ष की माला। देव ऋषि नारद ने वो रुद्राक्ष की माला भूमि पर जाते जाते पटक दी। ये रुद्राक्ष की माला जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, फेंक दिया। रुद्राक्ष का मोल क्या होता है, रुद्राक्ष का मूल्य क्या होता है, ये रुद्राक्ष पहनने वाला ही जान सकता है। जिस समय पर रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था कोरोना महामारी के समय पर, और कोरोना महामारी दूसरी लहर तो बाद में चालू हुई थी, जब रुद्राक्ष उत्सव हो चुका था, उसके बाद कोरोना की जो दूसरी लहर चालू हुई थी, आप सबको स्मरण होगा, लोगों को जो रुद्राक्ष बांटे गए थे, इतना विश्वास था उस रुद्राक्ष में, उसका पानी पी पी के लोग बीमारी से ठीक हो गए थे। आज भी कई पत्रों में लिखा हुआ है इनमें, कई पत्र, कई ठीक हो गए। क्या कीमत है उस रुद्राक्ष की, क्या शुल्क होगा रुद्राक्ष का। तुलसी की माला की कीमत क्या है, कोई मीराबाई से पूछ ले। मीराबाई ने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा कि हे राणा, आप कह रहे हो मीरा, हे मीरा, कि तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, तुम पहनो नौलख हार, मीरा तेरो क्या लागे, क्या लागे री गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे। मीराबाई कहती है तुलसी की माला नहीं छोड़ू राणा, कि तुलसी की माला नहीं छोड़ो राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे री गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे। हमारे कमी पड़ी, 9 लाख हार पड़े हैं, मीरा पहन ले।
आभूषण पड़े हैं वो पहन, तुलसी की माला की कीमत क्या है? मीराबाई कहती है सुनो राणा, रात को मरूंगी, आधी रात को सारा आभूषण उतार लिया जाएगा, केवल एक तुलसी की माला धागे में पड़ी रहेगी तो वो उतारी नहीं जाएगी। यम के दूत सोने के आभूषण नहीं देखते, यम के दूत रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला ही देखते हैं। उनको एक ही चीज नजर आती है, उसके सिवाय कुछ नहीं। सोने की माला पहनोगे फिर वही बात आ गई। सोने की माला होगी तो चोरों की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो मेरे देवाधिदेव महादेव की नजर होगी। ये आंख के ऊपर क्या रखा है, क्या धारण करा है, ये आंख के ऊपर जो माला आप पहन कौन रहेगा? कीमत क्या है रुद्राक्ष की, कीमत क्या है तुलसी की, कीमत क्या है उसको जानो। तुलसी की संविधा, तुलसी की लकड़ी, तुलसी का दल, तुलसी की मंजरी, तुलसी की पत्ती, उसका महत्व क्या है समझ में आए तब जाने ना। सारे चंदनों में सर्वश्रेष्ठ चंदन होता है हरि चंदन, जो तुलसी की जड़ को घिसकर बनाया जाता है। तुलसी की जड़ को घिसकर बनाया जाता है, हरि चंदन भगवान को समर्पित होता है, सर्वश्रेष्ठ चंदन माना गया। जैसे आपको कल कथा में कहा था, कल या परसों में, कि बेलपत्र के पेड़ की छाल मिल जाए तो उसको भी घिसकर चंदन बनाकर शिव को लगा सकते। पीपल के वृक्ष की छाल मिल जाए तो उसको घिसकर चंदन बनाकर शिव को लगा सकते। कितना महत्व है उसका, कितना। महाराज शमी के वृक्ष की छाल, उसका भी चंदन बनता, वो भी शिव को चढ़ता है। जैसे शमी वृक्ष की पत्तियां, शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां जब अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को 5 जगह पर चढ़ाया जाता है उस कार्य को निपटाने के लिए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उस कटी भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। चौथा, नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता है। पांचवा, शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बार चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो या कोई काम अटका पड़ा हुआ है तो उसके लिए चढ़ाया। 5 स्थान है हमारा शमी पत्र को समर्पित करने। 5 स्थान दिए गए। शमी पत्र को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं वो सुचारू हो जाएगी, वापिस कोई तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्र की महत्वता, चंदन की महत्वता। तो यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। देव ऋषि नारद के भीतर जो अहंकार आ गया था, भगवान शिव ही अहंकार देने वाले थे, और जो रुद्राक्ष की माला दी, फेंक दी, चल दिए, चले भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे, क्योंकि शंकर जी ने तो मना कर दिया था कि बताना मती, पर भगवान विष्णु के यहाँ जाकर उन्होंने बता दिया। भगवान विष्णु के यहाँ जाकर कह दिया। कई लोगों की आदत रहती है,
डोंडी पीटने की बड़ी आदत रहती है साहब, मैंने तो ऐसा करा, मैंने तो इतना का दान दिया, मैंने तो इतना का ऐसा करा। अरे डोंडी पीटी क्यों पीटी? कर दिया, भूल गए, छोड़ दो अब उसको कि आपने क्या करा, क्या करा उसको छोड़ दो अब, नहीं बोलना।